अच्छा देखिए, आप लोगों ने बिज़नेस आइडिया जनरेट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिज़नेस आइडिया को आप जनरेट कर लें, लेकिन उससे अगले स्टेप की तरफ मूव ना करें, तो बिज़नेस आइडिया जनरेट करना ऐसे ही है कि जैसे आप कोई ख़त लिखें और अपनी अलमारी में रख छोड़ें, उसे कभी पोस्ट ही ना करें। तो जिसके लिए आपने ख़त लिखा, क्या ख़त कभी उसको पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। ये ऐसे ही है कि आप एक ईमेल लिखें, उसको अपने ड्राफ्ट्स के अंदर सेव कर लें। तो मुझे बताइए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो सेंड किए बगैर क्या आपकी ईमेल किसी को पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है जनाब? फिर हमें अगला काम ये करना होता है कि हमने आइडिया को पिच करना होता है। आइडिया पिचिंग का मतलब क्या है? आइडिया पिचिंग का मतलब ये है कि आप अपने आइडिया को उन लोगों के सामने पेश करें जिनसे उस बिज़नेस आइडिया को बिज़नेस में ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आपको ताउन की ज़रूरत है। वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हो सकती हैं। तो ये जो आपका बिज़नेस आइडिया है, इसको उनके सामने रखना या पेश करना जिनसे आपको बिज़नेस के लिए ताउन चाहिए, इसको हम पिचिंग का नाम देते हैं। अब जो आइडिया पिचिंग है, उसकी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मसलन पहले हम ये देखते हैं कि आइडिया पिच करने की मुख्तलिफ अप्रोचेज़ क्या हैं, या एक तरह से जो आप कह लें कि जो टाइप्स ऑफ आइडिया बिज़नेस आइडिया पिचिंग हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसको एलिवेटर पिच का नाम दिया जाता है। यानी इसका पर्पस क्या होता है? क्विक ओवरव्यू देना होता है टू स्पार्क इंटरेस्ट। यानी जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको स्पार्क करने के लिए, उसको कैच करने के लिए आप ये 30 से 60 सेकंड की एक क्विक रिव्यू देते हैं, और ये आप किसी को भी दे सकते हैं। आम तौर पे इनफॉर्मल होता है, इसको हम एलिवेटर पिच का नाम देते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको हम इन्वेस्टर पिच या स्टार्टअप पिच का नाम देते हैं। इस पिचिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप इन्वेस्टर से फंड्स को रेस करें। ये आमतौर पे 5 से 15 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होती है, और ये एंजल इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट जो वीसीज होते हैं, उनके सामने ये आप पेश करते हैं। फिर आपकी सेल्स पिच होती है। ये आमतौर पे किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट बाय करने के लिए कन्विंस करने के लिए ये पिचिंग की जाती है। ये भी 2 से 15 मिनट की पिचिंग हो सकती है, और इसका ऑडियंस आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं। इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट डेमो पिचिंग होती है। जो आपकी प्रोडक्ट डेमो पिचिंग होती है उसका पर्पज़ ये होता है कि आप प्रोडक्ट जो नहीं बना रहे हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करें स्टेक होल्डर्स के सामने। जो आपकी प्रोडक्ट डेमो पिचिंग है, यानी इसमें भी आप 5 से 10 मिनट लगाते हैं, और आम तौर पे इसमें आपके क्लाइंट्स भी होते हैं, आपके पार्टनर्स भी होते हैं, और आपके वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह आपकी विजनरी पिचिंग होती है। यानी ये आप फ्यूचर पोटेंशियल या अपने मिशन को सेल करने के लिए, और आम तौर पे ये जो सोशल एंटरप्राइजेज़ हैं उनके अंदर विजनरी पिचिंग की जाती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये आप मीडिया को भी कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को भी कर सकते हैं, पब्लिक को भी कर सकते हैं। इसी तरह टीम और पार्टनर पिचिंग होती है। आमतौर पे इसका पर्पज़ ये होता है कि आप उन लोगों के सामने अपना आइडिया रखें जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर में आपकी टीम का हिस्सा बने। तो जो आपकी ये वाली पिचिंग है, इसमें भी टाइम आपका फ्लेक्सिबल होता है। ये आमतौर पर आप प्रोफेशनल्स या उन लोगों को करते हैं जिनसे आपने ताउन हासिल करना होता है। अच्छा, अब जो पिचिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि यू नो योर ऑडियंस। आप ये जानें कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किन के सामने आपने पिचिंग करनी है, तो उसके मुताबिक अपनी पिच को आप टेलर करें ताकि जो ऑडियंस है उससे डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हासिल कर सकें। मसलन इसी तरह से हुक द लिसनर अर्ली है कि आप शुरू में ही अपनी पिच के अंदर कोई ऐसा फैक्ट
या ऐसी टैगलाइन शामिल कर लें जिससे जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अच्छा, इसी तरह से आप हाईलाइट करें मार्केट अपॉर्चुनिटी को कि जी ये जो आप पिचिंग कर रहे हैं बिज़नेस की, इससे कितने लोग सर्व होंगे या कितने रुपीस का, कितने डॉलर्स का आपको जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा या बेनिफिट होगा। इसी तरह से जो पिचिंग के लिए आप अप्रोप्रिएट जो विजुअल एड्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, आपका मिनिमम टेक्स्ट है, प्रोडक्ट मॉकअप्स हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि वो बहुत हैवी किस्म का टेक्स्ट आपकी स्लाइड्स के अंदर या पीपीटीज़ के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर डेमोन्स्ट्रेट ट्रैक्शन, यानी एविडेंस पेश करें वहाँ पर कि कौन लोग हैं जो आपके यूज़र्स हैं, कौन लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी आपकी पार्टनरशिप्स हैं। फिर अपनी शोकेस करें अ स्ट्रॉन्ग टीम, चूँकि ज़ाहिर है ये तो वो टीम है ना जिसने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। बहुत से बिलियन डॉलर आइडियाज़ एक बैड और पुअर टीम की वजह से नाकाम हो जाते हैं। तो आप शोकेस करें कि ये लोग जो आपकी टीम में हैं, आपके पार्टनर्स या आपके एम्प्लॉयज़ या आपके साथी जो हैं, वो कितने कैपेबल हैं उस आइडिया को मार्केट में आगे लेके जाने के लिए। अच्छा, फिर कॉल टू एक्शन है, यानी आप इसके अंदर बताएं कि आप कुछ चाहिए क्या, किस लिए आप ये पिच कर रहे हैं। फिर प्रैक्टिस एंड टाइम इट, यानी अपनी पिचिंग को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए आप अच्छी रिहर्सल करके जाएं। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे तरीके के साथ हैंडल करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको पिचिंग के बारे में कुछ इब्तदाई बातें क्लियर हुई होंगी। शुक्रिया।